बस बहुत हुआ गरुड़, अब हार मान जाओ। इन सब का कोई फायदा नहीं है गरुड़। अमृत मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। नहीं प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं अमृत किसी को नहीं दूंगा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, अमृत मुझे दे दो। अगर मैं अपनी ही माता को दासत्व से मुक्त न कर सकूं तो मेरे जीवन का क्या मूल्य है। तो फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ गरुड़। प्रभु नारायण के एक स्पर्श मात्र से गरुड़ के सभी घाव तुरंत भर गए। उठो गरुड़, तुम्हारे पराक्रम और साहस से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। तुम इतने घायल थे, चाहते तो आसानी से अमृत पी सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने अमृत की एक बूंद तक नहीं ली। अपनी माता की मुक्ति के लिए तुम मृत्यु का सामना करने को भी तैयार थे। प्रभु, मुझे अमृत अपने लिए नहीं, अपनी माता की मुक्ति के लिए चाहिए। यह युद्ध बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी और उसमें तुम सफल हुए। प्रभु, क्या अब मैं अमृत ले जा सकता हूं? गरुड़, तुम्हारे बल, बुद्धि और वेग ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम अवश्य अमृत ले सकते हो, पर क्या अमृत के बदले तुम मेरे वाहन बनना चाहोगे? हे प्रभु नारायण, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि आपने मुझे अपने वाहन के रूप में चुना। तीनों लोगों के स्वामी की सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं सदा आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो फिर ले जाओ यह अमृत और अपनी माता को दासत्व से मुक्त करो। परंतु प्रभु, यदि अमृत नागों के हाथ लग गया तो संसार का विनाश निश्चित है। इसकी चिंता तुम मत करो गरुड़, बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। गरुड़, क्या यह सच में अमृत है? क्या तुम सचमुच स्वर्ग से अमृत लेकर आए हो? नहीं, अमृत लेने से पहले आपको मेरी माता विनीता को दासत्व के बंधन से मुक्त करना होगा। गरुड़, जैसा वचन दिया था, आज मैं तुम्हारी माता विनीता को अपने दासत्व के बंधन से मुक्त करती हूँ। मैं आ गया माँ। बेटा, मैं कितनी चिंतित थी तुम्हारे लिए। तुम ठीक तो हो ना? माता, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है। आज से आपको किसी के लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से आप दासत्व के बंधन से सदा के लिए मुक्त हैं। इस अमृत को पीने के बाद इस पूरे संसार पर हमारा राज होगा। नहीं, रुकिए। माता कद्रू, ये आप क्या कर रही हैं? अमृत को आप ऐसी अशुद्ध अवस्था में कैसे पी सकती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो साधारण प्रसाद भी स्नान करके शुद्ध होकर ग्रहण करते हैं, और यह तो महाप्रसाद है। आप इसे इस प्रकार कैसे ग्रहण कर सकती हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? इसे ऐसी अशुद्ध अवस्था में पीना अनर्थ होगा। इसीलिए इसे ग्रहण करने से पहले आप सबको स्नान करके शुद्ध और पवित्र होकर आना चाहिए। कद्रू ने गरुड़ की बात मान ली और अमृत को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया।
हम अमृत को कल सुबह स्नान करके शुद्ध और पवित्र होकर ही इसे ग्रहण करेंगे। पर माता, आपने अमृत को वहां पर क्यों रखा है? इस स्तंभ के चारों तरफ कुशा घास उगी हुई है। ये इतनी नुकीली और धारदार है कि कोई भी जीव जंतु अमृत के पास नहीं पहुंच पाएगा। फिर सभी नाग अमृत को घेर कर वहीं सो गए। जब आधी रात को सब सो रहे थे, तभी वहां देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र अमृत की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उनका पैर कुशा घास पर पड़ गया और उसकी धार से उनका पैर थोड़ा सा कट गया। यह कैसा शोर था? अमृत का पात्र कहां गया? किसी ने अमृत चुरा लिया है। अब हम माता कद्रू को क्या जवाब देंगे? तभी वासुकी की नजर घास में गिरे इंद्र के रक्त पर पड़ती है। देखो, उस घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हुई है। सभी नाग इंद्र के रक्त को अमृत समझकर उसे चाटने लगते हैं। घास को चाटते ही सभी नागों की जीभ कट गई और उसी दिन से सभी नागों की जीभ 2 हिस्सों में बट गई। इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अमृत कहाँ है? माता, हम सब सो रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरने जैसी भयंकर आवाज आई। जब हमारी आंख खुली, तब तक अमृत गायब हो चुका था।